नमस्कार मित्रों। पुण्यतिथि के आसपास किसी भी महान शख्सियत को याद कर लें तो लगता है कि हमने कुछ अपने मानसिक कलेवर को एक नई ऊर्जा देने का एक झंडा जो है गाड़ दिया है। ऐसी एक भावना सी एक एहसास सा जन्म लेता है। और अब जब पुण्यतिथि के अवसर पर देवेंद्र सत्यार्थी को याद कर रहे हैं तो ये महसूस होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने जैसे और कोई ऐसे पद चिन्ह नहीं छोड़ जाएंगे जिन पर कोई भी चल सके। सामान्य रूप से देवेंद्र सत्यार्थी के पद चिन्हों पर चलना ये मुमकिन नहीं है किसी सहज भाव से लिखने लिखाने वाले व्यक्ति के लिए भी। ये एक बड़ा अजीब सिलसिला है मित्रों। देवेंद्र सत्यार्थी क्या थे? आप कल्पना कीजिए। मैं उनका चेहरा मेरे सामने है क्योंकि बड़े नज़दीक उनके निकट संपर्क में रहने का अवसर मिला। पिछले दिनों एक लेखक हैं, हमारे मित्र हैं प्रकाश मनु, उनसे भी इनके बारे में बातचीत हुई और मुझे याद आया कि मैं इनसे 68-69 उन वर्षों में 70 के आसपास तब मिला था जब मुझे उपचार के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में प्रविष्ट होना पड़ा था। और ये उपचार मेरा उस वक्त लंबा था और मैं निरंतर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि तुम लोग यार यदि आते रहोगे तो कम से कम मेरा मन लगा रहेगा और मुझे जल्दी जो हीलिंग प्रोसेस है, मेरा बीमारी से मुक्ति का जो प्रोसेस है वो बड़ी जल्दी निपट जाएगा। तो दोस्तों में उन दिनों साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष थे वो थे, और एक साहित्यकार पंजाबी के मोहनजीत। ये लोग बाकायदा मतलब नियमित रूप से, विजय सहगल पत्रकार, ये सब लोग आने वाले लोग थे। विजय सहगल उन दिनों नवभारत टाइम्स में थे तो पास ही थे तो आ जाते थे। और उन दिनों में विशेष रूप से मोहनजीत और बाकी लोगों ने फैसला किया कि यार तुम एक बढ़िया आदमी देते हैं जिसको तुम भी पढ़ो और तुम तो ठीक हो ही जाओगे क्योंकि वो तुम्हारे पास ज़्यादा घंटे बिता जाएगा और हो सकता है कहीं वो भी ठीक हो जाए। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, वो बीमार आदमी है क्या? कहते ना बीमार नहीं है, लेकिन लोग उसको आमतौर पर समझते हैं कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है, असामान्य है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। और वो एक दिन ले आए मेरे पास देवेंद्र सत्यार्थी जी को। मैंने नाम भली भांति सुन भी रखा था, उनके लेख भी पढ़े हुए थे, उनकी जो कृतियां हैं उनसे भी मैं गुजरा हुआ था और मैं तो वैसे ही बड़ा प्रशंसक था। और मेरे लिए ये सुखद आश्चर्य था कि देवेंद्र सत्यार्थी से आज मिलना हो रहा है और इतने अंतरंग भाव से आमने सामने बैठकर। और वे लोग मेरे पास उनको छोड़ के वो तो चले गए और उसके बाद सत्यार्थी जी ने अपना काम शुरू कर दिया। सत्यार्थी जी की मित्रों एक बात बड़ी अजीब आपको भी लगेगी, बाकायदा झोला पहनते थे बिल्कुल गुरुदेव टैगोर जैसा, और दाढ़ी भी माशाल्लाह गुरुदेव टैगोर जैसी उनकी खुली हुई रहती थी। और लगते यही थे, कई लोग उनको ये भी कह देते थे कि ये तो लोकगीतों का टैगोर है। इस बात से भी उनको याद किया जाता रहा। और मित्रों इतने फक्कड़ मस्त या लेखन के धर्म में और शोध के धर्म में इतने ज़्यादा लीन मैंने कोई भी शख्सियत उन जैसी नहीं देखी जो इतनी ज़्यादा लीन हो जाएं कि उनको अपने आस पास के परिवेश की सुध बुध ही ना रहे। और सुध बुध ना रहने का आलम ये था कि एक बार उन्होंने स्वयं भी बताया और इस बात की पुष्टि फिर बाद में उनकी धर्मपत्नी ने भी की कि ये वाकई जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। तो घर से निकले श्रीमान जी और बेवक्त घर पहुंचते थे तो श्रीमती ने भी कह दिया भी आज तो आपका तो पता नहीं होता कि आप आएँ या ना आएँ। तो मैंने आज रात वाली सब्ज़ी लेके वो तो खा ली सब्ज़ी और मैंने रोटी भी खा ली। अब यह है कि अगर आपने भोजन करना है तो श्रीमान जी दही ले आइए, मैं नमकीन चपातियाँ बना देती हूँ। और एक कटोरा उनके हाथ में थमा दिया कि जाओ इसमें दही सामने वाले हलवाई से ले आइए। अब ये श्रीमान जी दही लेने गए और सामने देखा कि दही वाले की दुकान पर थोड़ा सा रश है, 7-8 ग्राहक पहले लगे हुए हैं, पहले मुझे दो पहले मुझे दो। तो इन्होंने सोचा कि इनको ले लेने दो, मैं बाद में ले लूँगा, 10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, क्या उनसी को भूख भरी जा रही है। ये नीचे ज़मीन पे ही साइड में होके बैठ गए
और जब बैठ गए, देखा कि बैठ गया हूँ, जगह ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है, बैठने का स्थान ठीक है, तो इन्होंने फ़ौरन अपने झोले से अपना जो राइटिंग पैड था वो निकाला, और अक्सर एक चिमटी वाले जो पुराने गत्ते होते थे उनमें कार्डबोर्ड, उनमें वो कागज़ कुछ लगा के हमेशा पास रखते थे कि जब भी कोई बात मन में आए लिख डालो, पता नहीं दूसरा लम्हा आए या ना आए। अजीब तरह के मतलब ये सृजनशील व्यक्ति थे। इन्होंने फ़ौरन वो निकाला, अपनी जेब से 3-4 पेन निकाले, जो लगा कि ये खूबसूरत पेन जो है ये नीला ठीक चलेगा या हरा ठीक चलेगा, तो वही पेन अपनी निकाल के जो मन में उस वक्त आया वो लिखना शुरू किया। और जब लिखना शुरू किया तो इतने ज़्यादा मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला कि मैं किस लिए लाया था, और कटोरा इन्होंने साइड पे रख दिया। अब अगर चोगा ऐसे फ़कीरों वाला हो तो कईयों को ये भी लगता है कि ये बाबा जो कुछ लेके जा रहा है ये कहीं कोई भिखारी तो नहीं है। और बहुत सारे लोग उसमें कोई सिक्का, कोई नोट, एक आध 1 रुपए का कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ते भी रहे, जिनकी होती आदत कि जब भी कोई फ़कीर देखा कुछ ना कुछ दे दिया। तो वो अब उनको तो घंटा लग गया, 1 घंटा। और 1 घंटे के बाद जब उनकी नज़र पड़ी, ओहो मैं तो दही लेने आया था और हलवाई जो है ये तो बाकायदा बोर्ड लगा के बैठा कि दही ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने चुपचाप अपना कटोरा उठाया, देखा तो कटोरा भारी भारी, इन्होंने बड़ा देखा ये क्या है। वो सिक्के बहुत सारे इकट्ठे हुए थे और कटोरा लगभग भरने वाला था। उठे और ले आए, जाके अपने घर चले गए। घर बीवी ने कहा क्यों, आप तो दही लेने गए थे श्रीमान जी, दही ले आए? कहते दही तो नहीं, पर कई दिनों की दही का इंतज़ाम हो गया है। उसने कहा कैसे? कहते ये देख लो। और सारी कहानी इन्होंने खुद अपने यहाँ, ऐसा मतलब मग्न व्यक्ति, मस्त मौला फ़कीर और सृजन के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित डूबा हुआ व्यक्ति शायद ज़िंदगी में मैं तो नहीं देख पाऊँगा, और आप भी शायद ना देख पाएँ कभी ज़िंदगी में। ऐसा व्यक्ति भी हमारे परिवेश में हमारी पिछली सदी में आया था, और जिसके प्रशंसकों में मित्रों जो उसने कृतियाँ जो भी उसकी छपती थी, उन कृतियों में उसके प्रशंसकों में, लोकगीतों के संकलन के प्रशंसकों में और उनकी व्याख्या के प्रशंसकों में गुरुदेव टैगोर भी शामिल थे, महात्मा गांधी भी शामिल थे, और बाकी आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उनके वैसे ही बड़े फ़ैन थे। उनके बाकायदा उनको याद करते थे, वो सत्तार्थी भैया रे, उनको बोलते ही ऐसे थे अपनी उसी भाषा में, उत्तर प्रदेश की और बिहार की जो हिंदी है उसी लहजे में डॉक्टर द्विवेदी कई बार उनको बुला लेते, तेरी डगरी अकेल, तेरी डगरी अकेल, तेरी तो बिल्कुल डगर ही अलग है, तू अकेला है अपनी फील्ड का, अपने क्षेत्र का, तेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ओ सत्तार्थी भैया रे, तेरी डगरी अकेल। और बाद में व्याख्या करते, तुम्हें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मैं समझा देता हूँ, अरे भाई आकाश में चाँद एक ही होता है ना, आकाश में सूर्य एक ही होता है ना, और तू भी अगर अकेला है तो ये मान कर चल कि तेरी स्थिति भी सूर्य और चाँद से कम नहीं है। और सत्यार्थी जी अच्छे दिनों में, ठीक ठाक दिनों में, केंद्रीय सरकार के प्रकाशन संस्थान के जो एक पत्रिका थी उसके संपादक भी रहे आजकल। और आजकल में जो अंक इन्होंने निकाले, उन अंकों को आज भी उस काल के लेखक और बाद वाले लेखक अब भी उसको याद करते हैं कि यदि किसी ने लोकगीतों के संकलन पर काम करना हो तो देवेंद्र सत्यार्थी को पढ़े बिना ये संभव हो ही नहीं सकता। और मित्रों मैंने उनको देखा है, बाकायदा देखा था उन दिनों में, बाद में हम लोग निरंतर मिलते रहे कि किसी अगर मेरे गांव में आए हैं तो मेरे गांव में किसी भी पुरानी बुज़ुर्ग औरत के पास बैठकर, चौके में ही चूल्हे के पास बैठकर कि माई तेरे को बैठता गया, तेरे पास बैठ तो गया हूँ, तू एक तुसी लोग कर दियो फलाना लोकगीत, किसी एक लोकगीत का संदर्भ देखे कि तुम लोग जब वो बारात आती है तो उस वक्त सिठड़ी बोलते, सिठड़ी अर्थात मजाक की भाषा में कुछ गालियाँ देना, तो वो जो सिठड़ी है मुझे कोई सुना दो। और किसी पुरानी बुज़ुर्ग औरत के मुंह से उसकी तारीफ़ करके, उसे घुटनों को दबा के, उसको माथा मुथा टेक के, उसकी सारी जो है उसके अंदर से लोकगीतों को निकालना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर उनको साथ साथ लिखते जाना, फिर बाद में उनका संपादन करना। तो ये विचित्र किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाबी लोकगीतों का और अन्य कई प्रदेशों के क्षेत्रीय लोकगीतों का जो है संकलन किया।
और इसी ढंग से किया जिस ढंग से मुमकिन था, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। वैसे घर तो ये 19 बरस की उम्र में ही छोड़ कर चले गए थे। उसके बाद शादी भी हो गई। शादी के बाद श्रीमती बताती, इनकी धर्मपत्नी बताती कि कई बार तो ये मुझे भी साथ लेके घुमक्कड़ी पे निकल जाते, और घुमक्कड़ी में इनका कोई ना कोई प्रशंसक कहीं ना कहीं मिल जाता, रोटी पानी मिल जाती। तो मेरी ज़िंदगी भी उस तरह से मस्त सी हो गई कि इस व्यक्ति के साथ जब उम्र काटनी है तो इस जैसा बने बिना कोई चारा नहीं है। तो मित्रों, अब कुछ तो ये भी आचार्य द्विवेदी भी कहते थे एक बार कि ये तो कमबख्त लोकगीतों की तलाश करते करते स्वयं ही लोकगीत बन गया है। इसको लोग उतना ही याद करते हैं जितना लोक गीतों को याद करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो एक भंडार दिया है लोक गीतों का, और जो उनकी व्याख्या दी है और जो संदर्भ दिए हैं, वो अन्यत्र कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए जाने संभव ना हुए और ना ही हो पाएंगे। धन्यवाद।